बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के मनपा स्कूल से कंप्यूटर की चोरी करने वाले बंटी और बबली सहित सिक्योरिटी गार्ड हुआ गिरफ्तार। चोरी के 12 कंप्यूटर हुए बरामद। कोरोना काल की कालावधि में जहां पूरा देश लॉकडाउन के दौरान बंद था, तो वहीं मलाडा पूर्व के एक मनपा स्कूल में लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक प्रेमी जोड़े ने बीएमसी स्कूल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर कंप्यूटर लाइब्रेरी में रखे दर्जनों कंप्यूटरों पर हाथ साफ कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल जब कंप्यूटर लाइब्रेरी देखने पहुंचे तो गार्ड ने चोरी होने का नाटक करने की कोशिश की। स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत कुराड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस ने बंटी और बबली सहित स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उनको 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वारदात मालडा पूर्व कुरारा विलेज स्थित मनपा स्कूल की है, जहां लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद था उस वक्त शेखर सदाशिव सावंत नामक सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में ड्यूटी करता था। ड्यूटी के दौरान अक्सर हितेश सोलंकी और उसकी प्रेमिका अंकिता जाधव शेखर से मिलने और उसके साथ शराब पीने के बहाने रात को स्कूल में आते थे। लॉकडाउन के दौरान जब अंकिता को पैसे की किल्लत लगने लगी तो अंकिता ने शेखर को झूठी मोहब्बत में फंसाकर स्कूल के कंप्यूटर लैब से पहले एक कंप्यूटर को बेच दिया। ऐसे धीरे धीरे कर अंकिता ने शेखर के साथ मिलकर स्कूल में रखे करीब 12 कंप्यूटर सेटों को बेच दिया। 8 दिसंबर को जब मनपा स्कूल के प्रिंसिपल विजिट करते हुए लैब में गए तो वहां से कंप्यूटर गायब देखकर सिक्योरिटी गार्ड शेखर से पूछताछ की। शेखर ने बताया कि कंप्यूटर चोरी हो गए। इसकी शिकायत कुरारा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। प्रिंसिपल की शिकायत दर्ज करने के बाद कुरारा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस को शंका सिक्योरिटी गार्ड शेखर पे हुई। शक के आधार पर पूछताछ की गई तो पहले शेखर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब शेखर पर दबाव बढ़ाया तो उसने हितेश और अंकिता के साथ मिलकर माल को बेचने की बात कबूल कर ली। इस दौरान पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद 12 कंप्यूटर बरामद किए गए। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां माननीय जज साहब ने उनको 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ऐसा है कि दिवाली छुट्टी के बाद हम सभी लोग जब स्कूल में आए तो कोरोना की वजह से 2 कमरों की सफाई करके हम लोगों ने इस नए सत्र का पठन पाठन कार्य के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो उसमें हमारे सभी सहयोगीगण हम लोगों का साथ दिए और हम ऑफिस और एक वर्चुअल रूम है, उसी 2 रूम को साफ करा के हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया। 2-3 दिन के बाद जब 4 तारीख को हम एक सिंगल रूम में कंप्यूटर रहता था, उसी पे हम लोग प्रिंट निकालते थे। और वो 5 तारीख को जब हम आए तो वहाँ पे वो कंप्यूटर का मॉनिटर और CPU वहाँ पे नहीं था, तो जिसकी वजह से पता लगा कि एक ताला बंद है और ये सामान कहाँ पे गया। तो वॉचमैन से पूछा गया कि आप यहाँ थे, ये सामान किधर गया। तो थोड़ा वो इधर उधर बोला तो मुझे जैसे लगा कि अरे जो यहाँ का हमारा सहयोगी है, ताला बंद होने के बावजूद स्कूल से सामान बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि एक चाबी हम इंचार्ज के पास था और दूसरी हमारे प्यून BMC के जो प्यून है उसके पास और तीसरा हमारे वॉचमैन के पास रहता है। तीनों चाबियाँ तीनों के पास अभी बरामद मिली और ताला खुला सामान गया। इसकी वजह से हम सभी लोग एक योजना के तहत उस वॉचमैन के पीछे पड़े और लास्ट में इंक्वायरी किया गया कि बिल्डिंग से कोई भी सामान गायब नहीं है, केवल CPU और मॉनिटर 2 ही चीज़ गायब है। और यहाँ का वॉचमैन आज 4 महीने से एक उसके 2 सहयोगी बंटी और बबली नाम के से जाने जाते हैं, ये स्कूल में बराबर आते थे, स्कूल का माहौल गंदा करते थे। हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी वो बच्चे यहाँ से गए नहीं। तो हम लोगों को शंका था कि ये लोग लॉकडाउन में कुछ ऐसा तो नहीं काम किए हैं जिससे हमारे विद्यालय की छवि पर नुकसान हो, हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे। इसकी वजह से सारे स्टाफ के लोगों का शंका जरूर था। हमारे अगल बगल की बिल्डिंग में रास्ते पे गेट पे हमारे BMC का तो CC कैमरा नहीं था, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग में CC कैमरा होने की वजह से जब हमने कुरार पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया, वहाँ के एक इंस्ट्रक्टर को लेके आया और CC फुटेज में जब देखा तो हमारा ये वॉचमैन और वो बंटी बबली और एक रिक्शा वाला ऐसे 2-4 लोगों को साथ में CPU और सामान ले जाते हुए देखा गया। इसकी वजह से पुलिस को तत्काल सूचना मिली और पुलिस ने इस फुटेज की वजह से उन सभी लोगों को बरामद किया है और हमें लगता है कि उससे सफलता मिल जाएगी और हम लोग पूरी तरह से अपने इस शिक्षण कार्य में अपने व्यक्तित्व में सफल रहेंगे, क्योंकि अगर ये CC कैमरा नहीं होता तो हमारे व्यक्तित्व में भी असर पड़ता। और ये जो क्रिस्टल के लोगों ने हमारे साथ किया है, हमने उसके सुपरवाइजर को भी बताया है
और वो सुपरवाइजर उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आज वो पुलिस की कस्टडी में है, सारी बातें पुलिस को बताया है। हमारा जब सामान मिल जाएगा तो हम सभी लोग पुनः बच्चों के साथ वो सामान का उपयोग करेंगे और सर, मनपा स्कूल में एक चोरी का मामला सामने आया है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताएंगे। 9 तारीख को स्कूल के टीचर्स पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल से 12 LCD और 2 CPU चोरी हो गए हैं और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो कंप्लेंट दर्ज करने के बाद तुरंत मैंने डिटेक्शन स्टाफ के डिटेक्शन ऑफिसर PSI सतरडेकर और घरगे और पूरा स्टाफ को बुला के लोगों मेरे स्टाफ को सब बताया कि तुरंत ये केस डिटेक्ट होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का जो भी ऑनलाइन एजुकेशन था वो ठप हो गया था ये चोरी 12 LCD और 2 CPU चोरी होने के बाद। तो तुरंत वो एरिया में जाके स्पॉट विजिट करके पता करवाया। तो ये इंक्वायरी में ये पता चला कि उधर एक वॉचमैन भी ड्यूटी पे रखा गया था। तो वॉचमैन को बुला के पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये चोरी जो हुई थी डुप्लीकेट चाबी से चोरी हो गई थी। तो ये दिक्कत थी पुलिस के सामने कि ये कैसा, और फिर पता करवाया कि चाबी किसके किसके पास रहता है। तो बाद में पता चला कि वॉचमैन के पास भी चाबी रहता है और उधर कुछ आने जाने वाले रास्ते के CCTV और ये पता करने के बाद 2 अनजान, एक लेडीज़ और एक जेंट्स का हमको कुछ लेते जाते समय फुटेज मिला। फिर वो फुटेज की तहकीकात के दौर पर खबरी से एक सोलंकी करके, हितेश सोलंकी करके है जो ओंकार SR में रहता है, उसको पकड़ा गया। फिर बाद में उसके पहचान के बाद एक जादव करके लेडी थी, अंकिता जादव, जो दहीसर में रहते रावलपाड़ा में, उनको लाया गया। इनको इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला गया कि इसमें वही स्कूल का वॉचमैन भी, सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें शामिल है। फिर ये तीनों को लाके जब पूछताछ किया तो ये पता चला कि ये हितेश सोलंकी 2-3 महीने से वो स्कूल के पास ये अंकिता को लेके जाके बैठता था, उधर ये दारू बीरू पीता था। फिर ये सिक्योरिटी गार्ड भी उनका दोस्त बन गया, उधर साथ में ये दारू पीते थे और ये दारू पीते पीते पहचान हो गई और उसमें से ये चाबी निकाल के, उसका डुप्लीकेट चाबी बना के, ये शेखर सावंत करके सिक्योरिटी गार्ड था, उसके सहमति से ये चोरी हो गया। ये जो कंप्यूटर चोरी करते थे इसको कहाँ लेके जाते थे? एक कंप्यूटर चोरी करके लेके जाके अभी रखे थे, इनको बेचने का था तो निकाल के अभी रखे थे, तब तक ये पकड़ा गया और ये सब माल रिकवर कर दिया। ये जो अनजान लड़के और लड़कियां पकड़ी गई है, क्या संबंध था इनका? ये प्रेमिका है। ये दोनों एक एडवोकेट के साथ ऑफिस में काम करते थे। वो एडवोकेट के ऑफिस में काम करते करते ये दोस्त बन गए, फिर दोस्ती से प्यार हो गया और प्यार के बाद चोरी हो गया। सर, इनका कोई और ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? इसके पहले भी कोई वारदात को अंजाम दिया? नहीं, अभी तक इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। चोरी करने की कुछ वजह थी, मतलब कुछ घर बसाना? बस दारू, मौज मजा के लिए।